हमने प्रीवियस लेक्चर में रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। आज हम रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बात करेंगे। रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के पहले थॉमसन मॉडल प्रचलित था। थॉमसन मॉडल अकॉर्डिंग एटम के सारा पॉजिटिव चार्ज एटम की सभी साइज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें वाटरमेलन के सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं। सच टाइप मॉडल इज फेल टू एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रिजल्ट। हमने देखा कि कई अल्फा पार्टिकल मोर देन 1 डिग्री पर डेविएट होते हैं, कई अल्फा पार्टिकल तो 90 डिग्री पर डेविएट होते हैं और 1 मिलियन में एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर डेविएट होते हैं। ऐसे रिजल्ट समझाने के लिए थॉमसन मॉडल फेल हो गया। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट नहीं होते, इसलिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट समझाने के लिए रुदरफोर्ड ने एक नए मॉडल की कल्पना की और उसने कहा कि एटम का सारा एंटायर 100% पॉजिटिव चार्ज मीन्स सभी प्रोटॉन और नियरली सारा का सारा मास, यूँ कहे तो 99.99% मास वेरी टाइनी स्पेस में सेंटर में कॉन्सनट्रेटेड होते हैं और उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। ये एज्यूप्शन प्लानेटरी सिस्टम पर बेस्ड है। जिस तरह सन के आसपास अर्थ और सभी प्लानेट रिवॉल्विंग करते हैं, बस कुछ इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। एक बात खास कि प्लानेटरी सिस्टम में जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्ब इंटरेक्शन से प्रोवाइडेड होता है, इसलिए दोनों सिस्टम क्वाइट डिफरेंट है। लेकिन रुदरफोर्ड ने ऐसा एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं। रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में खास बात यह थी कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कॉन्सनट्रेटेड होता है और यह एज्यूप्शन ये बेस्ड था कि अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जाइड है और उसे बड़े एंगल पर डेविएट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और इतना फोर्स अब जो सारा प्रोटॉन एक जगह होता तो ही लगा सकता है, इसलिए ये एज्यूप्शन लिया। और साथ साथ में अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पर डेविएट करने के लिए एटम का सारा मास ही एक जगह पर ही होना चाहिए, इसलिए रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की इमेजिनेशन किया। और यह बात खास कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट 99% मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निग्लिजिबल मास होते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं। उसी समय काइनेटिक थियरी के बेस्ड हम एटम की साइज के बारे में तो जानते थे। एटम की साइज ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर की थी और रुदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उस पर से न्यूक्लियस की साइज अप्रॉक्स 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर की आई। तो उससे यह बात स्पष्ट हुई कि न्यूक्लियस की कंपेयर में एटम की साइज 10⁴ टू 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है। और इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है और उसके पास 10⁴ टू 10⁵ टाइम्स एम्प्टी स्पेस है और वो एम्प्टी स्पेस में
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। बाद में रुदरफोर्ड ने न्यूटन सेकंड लॉ और कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ के यूज करके सेंट्रीपेटल फोर्स की फॉर्मूला भी प्रोवाइड की। इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड करता है वो हम ये फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। F = 1/4πε0 2E इंटू JD/r²। यहाँ R न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, 2E अल्फा पार्टिकल का चार्ज है और JD गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज है। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए Z = 79 है।